नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम आपके पास कई सारे ऐसे वीडियोस लेके आए हैं जिसमें आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप बिहार की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कई सारे ऐसे वीडियोज हैं। नहीं, हमने भूमिहार बहुत सीटों के बारे में बताया, कई ऐसे भूमिहार कैंडिडेट्स के बारे में बताया, कई ऐसे राजपूत समाज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बताया। बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी टिकट जो है वो अलट पलट हो सकती है, उसके बारे में चर्चा की है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे AIMIM पार्टी को लेकर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और बिहार में आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटें जीती, जिसमें से 4 MLA जो हैं वो आरजेडी में चले गए। और अभी जो गोपालगंज के चुनाव हुए, सब जगह हमने देखा कि AIMIM जो है वो काफ़ी प्रभाव डालता है, खास करके नुकसान महागठबंधन होता है। नीतीश कुमार ने भी एक बार कह दिया था, MIM मतलब क्या है जी? MIM मतलब क्या है? वो उसका जो केंद्र में राज कर रहा है उसके एजेंट है ना। देखिए आलोक, हमने सिर्फ भूमिहारों की बात नहीं की, राजपूतों की बात नहीं की, हमने यादवों की सीटों की बात भी की, हमने दलितों की सीटों की बात भी की। हाँ। और जहां तक बात ओवैसी की है, तो देखिए ओवैसी तैयार बैठे हैं बदला चुकता करने को। किस चीज का बदला? किस चीज का बदला? उनके 5 विधायकों में से 4 को आपने तोड़ दिया आरजेडी ने, तो बदला चुकता करना है। और बदला वो लेंगे, बदला लेंगे। लेकिन मैं पिछले दिनों दिल्ली में था और ओवैसी की पार्टी के कई नेताओं से मिला। बदला लेने की बड़ी तैयारी है और इसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को मिलेगा। इस बात को भूल जाइए कि बदला लेने की तैयारी सिर्फ सीमांचल में है, मतलब अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में। उन लोकसभा क्षेत्रों में भी है जहां मुसलमान हैं। और बदले की तैयारी ऐसी है, कितने सफल होंगे मुझे नहीं पता, कि जहां भी 50,000 से 1 लाख वोट हम ला सकते हैं। तो देखिए, आपने देखा ही कि कल अमेरिका में मोहम्मद की दुकान में परिचर्चा कर रहे थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों की स्थिति वैसी हो गई है जैसे कि 80 के दशक में दलितों की स्थिति देश में थी। ठीक है, तो मुसलमानों की बात होने लगी है। और ओवैसी की पार्टी तो कहती है बिहार में खून बह रहा है, हम चुप कैसे रहेंगे। तो वैसे क्षेत्रों में, वैसे जिलों में ओवैसी की नजर अधिक है जहां सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक दंगे होते रहे। हिंदू मुस्लिम विवाद ज्यादा है। हिंदू मुस्लिम विवाद ज्यादा है। तो देखिए, ओवैसी की पार्टी पहले तो इस बात का इंतजार करेगी कि महागठबंधन की ओर से कितने मुसलमानों को टिकट दिया जाता है, क्योंकि महागठबंधन में इस बात का भय समाया हुआ है कि मुसलमान अधिक देंगे तो मुसलमान बनाम जय श्री राम होगा और फायदा बीजेपी को प्राप्त होगा। तो ओवैसी की पार्टी इंतजार करेगी कि कहां-कहां। देखिए, यदि हम 2019 के चुनाव की बात करें तो आपने देखा होगा कि कटिहार में तारिक अनवर 5,02,220 वोट लाए थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। अररिया में सरफराज आलम हार गए थे, तारिक अनवर भी हारे थे, लेकिन 4,81,193 वोट लाए थे। किशनगंज में मोहम्मद जावेद कांग्रेस के इकलौते उम्मीदवार चुनाव जीते, लेकिन यहाँ ओवैसी की पार्टी लड़ी थी। अख्तरुल ईमान जो विधायक भी हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वे तीसरे स्थान पर रहे थे और चुनाव को बहुत ही तीखा बना दिया था। 2,95,029 मत ले आए थे। ठीक इसी प्रकार से आपको पता है कि शिवहर में फैसल अली को लड़ाया गया था आरजेडी की ओर से, उन्हें 2,68,318 मत। दरभंगा में अब्दुल बारी सिद्दीकी को लड़ाया गया था 3,18,689 मत। सिवान में हिना साहब, शहाबुद्दीन साहब की पत्नी, 3,31,515 मत। बेगूसराय में तनवीर हसन 1,98,233 मत। तो ओवैसी की पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि कितने मुसलमानों को टिकट मिलता है। देखिए, कई जगहों पर परिवर्तन की बात हो रही है, जैसे आप सुनते होंगे कि दरभंगा में जेडीयू को सीट दी जा रही है और वहां संजय झा उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये चर्चाएं हैं। आप सुनते हैं कि सिवान में हिना साहब को टिकट न मिले, यह भी संभव है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक दूरी बना रखी है शहाबुद्दीन की फैमिली के साथ। और इस बात का आशंका लगा रहता है कि वहां जैसे ही शहाबुद्दीन की फैमिली को टिकट देते हैं, मुसलमान बनाम अन्य हो जाता है, वहां यादव भी आरजेडी के साथ नहीं होते हैं। तो ओवैसी की पार्टी इसी ताक में है कि जहां हम हैं, मतलब जहां मुसलमान हैं, ठीक ठाक है, वहां यदि टिकट से वंचित किया गया तो हम उम्मीदवार देंगे। और जब उनके उम्मीदवार आते हैं
तो फायदा कैसे पहुंचता है बीजेपी को आपने देखा है, जी। विधानसभा के उपचुनावों में देखा आपने, कुर्नी में देखा, मुस्लिम वोटर में जबरदस्त डिवीजन होता है जी, कुर्नी में देखा आपने, गोपालगंज में देखा। गोपालगंज में तो हार, महागठबंधन की हार का कारण ही ओवैसी की पार्टी बनी, ठीक है। तो देखिए जहां मुसलमान उम्मीदवार महागठबंधन के थे वहां बनेंगे नहीं बनेंगे, यह एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, नीतीश कुमार जो इन दोनों ढाल बन चुके हैं महागठबंधन की, नीतीश कुमार की बातें जो है वो कनेक्टिंग रहती हैं लोगों से। उन्होंने तो बीच में कहा कि MIM क्या है जी, ये तो उनके नहीं। देखिए जवाब में ओवैसी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को संबोधित किया था वो बात भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमने यह समझने की कोशिश की है, और जो ओवैसी की पार्टी के नेता कह रहे थे कि देखिए किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया की बात छोड़िए, हम बिहार के करीब 20 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि हिसाब ठीक से चुकता करना है। मैंने पूछा कहाँ, जवाब मिला क्या नालंदा में नहीं उतार सकते हैं? नालंदा में भी उतार सकते हैं उम्मीदवार, हाँ। और नालंदा में जब 2 हिंदू लड़ेंगे, 2 कुर्मी लड़ेंगे आमने सामने, तो वहाँ के मुसलमानों को अपना दर्द समझ में नहीं आएगा क्या? अभी तो वहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई है सासाराम में भी, सासाराम में, ठीक है ना। तो वे उस दर्द को उभारना चाहते हैं और अपनी जमीन को। ओवैसी की पार्टी ने साफ कहा किसको फायदा होगा मुझे नहीं पता, हमारा जनाधार बढ़ेगा, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, हम अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। फायदा किसे हो रहा है, नुकसान किससे हो रहा है? हाँ, तेजस्वी यादव से बदला चुकता करना है। तो उन्होंने 5 विधायकों में 4 हमारे विधायक तोड़े हैं, तो इसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। अब देखिए कहाँ कहाँ तैयारी है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार की बात तो हम कर ही चुके, किशनगंज की बात कर चुके। सुपौल में ओवैसी की पार्टी के नेताओं का कहना तो सुपौल में कम मुसलमान है क्या, कितना वोट आएगा समझ सकते हैं। तो सुपौल में भी तैयारी है। अब देखिए खगड़िया में तो महबूब अली कैसर अभी आपको पता ही है कि सांसद है, एलजेपी पारस के सांसद है, विधायक नहीं सांसद है। तो वहां भी तैयारी है कि नहीं हम लड़ेंगे, उम्मीदवार खोजे जा रहे हैं, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। बेगूसराय आपको पता है तनवीर हसन साहब लड़े थे, 2019 में आरजेडी के उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहे, वहां गिरिराज सिंह को जीत मिली, कन्हैया कुमार दूसरे स्थान पर रहे और तनवीर हसन तीसरे स्थान पर। तो वहां भी मुसलमान वोट ठीक ठाक है जो उनके विधानसभा क्षेत्र हैं। तो वहां भी ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार चयन का काम शुरू कर दिया है। अब आगे चलिए भागलपुर देखिए शाहनवाज हुसैन चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी के टिकट पर, लेकिन बीजेपी को कितने मुसलमान वोट देते हैं अभी आपको पता है, ठीक है ना। तो जो वोट है मुसलमानों को वो महागठबंधन का वोट है, लेकिन यदि मुसलमान किसी को उतारा ओवैसी की पार्टी ने तो वहां भी खेल बिगड़ सकता है। और देखिए जब 50,000 1 लाख वोट लाने का टारगेट रखा गया है तो इसका नुकसान तो होगा, ठीक है ना। अब इस ओवैसी के बल्ब को कैसे फ्यूज करेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यह देखने की बात होगी। देखिए भागलपुर के बाद मुंगेर में भी कम नहीं है। आपको याद होगा वहां भी 2 साल पहले जब लिपि सिंह एसपी थी वहां भी तनाव भड़का था दुर्गा पूजा के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान 2020 में, जिसका खामियाजा को भुगतना पड़ा था जी। तो वहां भी ओवैसी की पार्टी तैयारी कर रही है और किसका वोट कटेगा, किसका फायदा होगा, किसको नुकसान होगा यह समझते हैं। सिवान में तो ओवैसी की पार्टी ने कहा कि जो उनके लोग थे कि ये कर दे हिम्मत दिखा दे कि शहाबुद्दीन के परिवार से कोई वास्ता नहीं, आरजेडी का संबंध टूट गया। फिर देखिए शहाबुद्दीन के परिवार के साथ हम कैसे खड़े होते हैं और लोकसभा चुनाव में कौन सा खेल खेलते हैं। अगर इधर से नहीं मिला तो उधर से तय है नहीं, ये देखिए यह तो तय करना होगा शहाबुद्दीन की फैमिली को, क्योंकि शहाबुद्दीन की राजनीति सिवान में सिर्फ मुसलमानों की राजनीति नहीं रही है। वो तो शहाबुद्दीन की ताकत तो अगरों के साथ ही उभरी थी। वे यादवों के खिलाफ थे, वे माले के खिलाफ थे और उन्होंने किसानों की जमीन बचाने के लिए, वहां के जो ब्राह्मण थे, वहां के जो भूमियार थे, वहां के जो राजपूत थे, उनकी जमीन बचाने के लिए उन्होंने हथियार उठाया था और जवाब दिया था। तो देखिए अब सिवान के आगे चलिए, शिवहर में तैयारी है। शिवहर में आपको पता है फैसल अली पिछले बार लड़े थे, इस बार कौन वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार होते हैं। लवली आनंद की बहुत तेज चर्चा है, आनंद मोहन को जेल से छोड़ा गया है और लवली आनंद की चर्चा शिवहर में है, काराकाट में है, वैशाली में है। वह कहाँ लड़ती हैं? आनंद मोहन क्या सिर्फ एक सीट के लिए मानते हैं? क्योंकि आनंद मोहन पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं हम फूल वाले नहीं हैं और यह भी कर रहे हैं हम रौन देंगे। तो कितना रौन पाते हैं यह समझने की बात होगी। अब देखिए शिवहर के बाद आरा की भी बात कर लीजिए।
आरा में भी कम नहीं है मुस्लिम समुदाय के लोग, जी। ठीक है ना। तो आरा पर भी ओवैसी की पार्टी की नजर है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी और बेतिया। मुझे याद है बेतिया में 2019 में जब चुनाव लड़ रहे थे, संजय जायसवाल जीते भी, तो चुनाव के दिन उन्हें बंधक बना लिया गया था कई घंटे तक, और मुसलमानों ने ही बंधक बनाया था। और वहां जब राजनीति होती है चुनावी, देखिए अभी हम मोतिहारी और बेतिया की जब समीक्षा कर रहे थे तो बिहार में दी केरला स्टोरी सबसे पहले कहीं फ्री दिखाया गया। वो जो फिल्म है, इसे लेकर इतना हंगामा बरपा है, तो वो मोतिहारी के सिनेमा हॉल में फ्री दिखाया। किसने दिखाया? राकेश पांडे हैं, ब्रावो फार्मा वाले, जय चंपारण का नारा लगाते हैं, लंदन में रहते हैं, लेकिन उन्होंने चंपारण की सरजमी पर द केरला स्टोरी को दिखाने का काम किया, ठीक है ना। और आगे भी इसी तरीके के काम वो करते रहते हैं, जिसके कारण वहां ध्रुवीकरण जो है वह ज्यादा मजबूती से बनता है। और इसमें अब ओवैसी की एंट्री भी होगी, ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार आएंगे, तो समझ सकते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर में भी कम नहीं है। मुजफ्फरपुर तो एनडीए की कंफर्म सीट मानी जाती है। नहीं, एनडीए की कंफर्म सीट नहीं ना, महागठबंधन का वोट तो कम हो जाएगा। और एनडीए का जो गैप है, वो जीत का जो फासला है और भी बढ़ सकता है यदि ओवैसी आ जाते हैं। मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा पोप का, हाँ, लेकिन यादव और मुसलमान एक होते हैं, अति पिछड़ा एक होते हैं, तब वहां कोई यादव जीतता है, और यादव भी जीतेगा। लेकिन जीत हार का फासला देखिए चुनौतीपूर्ण कहीं रहे हैं। ओवैसी की पार्टी के नेता कर रहे हैं हमें अपना आधार मजबूत करना है, मुझे क्या मतलब किसको नुकसान किसको फायदा। नवादा में भी आपको याद होगा रामनवमी के दौरान बहुत कुछ हुआ था, बहुत घटनाएं हो गई। हाँ, तब गिरिराज सिंह सांसद थे, तो नवादा पर भी नजर है। और नवादा में कहा जा रहा है कि 2 भूमियारों की लड़ाई होगी। अब 2 भूमियारों की लड़ाई मतलब महागठबंधन से भी भूमियार और एनडीए से भी भूमियार। राजबल्लभ यादव ऐसे ही परेशान होंगे। और वहां से भी सांसद भी है चंदन सिंह। हाँ, चंदन सिंह अभी सांसद भी है, और सुपति पारस के लोजपा में है, जीते तो थे रामविलास पासवान के साथ। तो ओवैसी की तैयारी पूरे तौर पर है, नुकसान पहुंचाने की तैयारी है, तेजस्वी यादव से बदला लेने की तैयारी है। बहुत ज्यादा सीटें हैं नहीं ना, करीब 20 सीटें हैं, 20 सीटों पर नुकसान पहुंचाने की। और इसके लिए आपको पता है ओवैसी के पास बाकी किसी चीज की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है। चुनावी खुराक की जो जरूरत होती है, जिसे हम खाना खजाना कहते हैं, माल जाल कहते हैं, खाद पानी कहते हैं, वो सब है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी है। और बीजेपी वाले तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि अधिक से अधिक सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े, ताकि जो बिहार में सपना है 40 में 40 वो जीत सके। लेकिन मुसलमान, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, और वह देखते हैं। लेकिन अख्तरुल ईमान का इंटरव्यू अभी आपने ही किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में खून बह रहा है, मुसलमानों का खून की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, मुसलमानों के खून की कोई कीमत नहीं है, तो क्या हम चुप रहेंगे? तो यह बात समझने की होगी, क्योंकि मुसलमानों की मजलिस-ए-तहद्दुल की बात करती है एमआईएम पार्टी, और एआईएमआईएम पार्टी जो है अगर 20 सीटों पर चुनाव लड़ती है, महागठबंधन को नुकसान कितना होगा। सोचिए, नालंदा में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है, सिवान, क्या उस गढ़ को अपने भूल जाएंगे महागठबंधन के लोग? देखिए, बिहार की 6 सीटें रिजर्व सीटें हैं, आपको पता है, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, गया, सासाराम और गोपालगंज। और यहाँ भी कहीं एंट्री हो जाए या कोई जरूरी थोड़े है। जमुई में मुसलमान है? नहीं, मुसलमान को ही उम्मीदवार बनाया जाए, ये कोई जरूरी तो है नहीं, ये कोई बंदिश तो है नहीं। वे किसी दलित को बना करके अपनी ताकत को उभार सकते हैं, तो देखना होगा। लेकिन मुश्किलें महागठबंधन की बढ़ेंगी, ये बातें हैं, और इन मुश्किलों में बीजेपी के कमल को कितना फायदा होगा आप खूब समझ रहे हो, महागठबंधन को कितना नुकसान होगा वो भी आप खूब समझ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव फॉलो करें। धन्यवाद।